पिक्चर चालू करो बे। आशुतोष जी, आपसे एक टिप्पणी में लेना चाहूंगी। राहुल गांधी अब नए तरीके से मनुस्मृति पर जोर दे रहे हैं, तो ये बदला हुआ एंगल राहुल गांधी का ये क्या बताता है? हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करें। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस थीसिस को शुरू किया था, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कर्नाटक के कोलार में उन्होंने पहली बार आवाज उठाई थी कास्ट सेंसस को लेके, वो अपनी उसी थीसिस को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस देश के अंदर इस बारे में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि जो लोग जिनके बारे में खुद मोहन भागवत कहते हैं कि लोगों ने 2000 साल तक उनको इंसानों से भी बदतर जिंदगी दी और अब 200 साल आपको कम से कम ये झेलना पड़ेगा। तो सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जब 2000 साल तक जानवरों से बदतर जिंदगी जिस समाज को दी, अगर आज वो अपने हक की बात करते हैं, अगर वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, अगर वो चाहते हैं इस बात को जानना कि ब्यूरोक्रेसी में हमारा अधिकार कितना है, सरकार में हमारा कितना अधिकार है, तो इस पर क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए, क्यों नहीं बहस होनी चाहिए? इस पर हमें डरने की क्या जरूरत है? बात तो सही है। कास्ट सेंसस हो जाएगा तो डर, इसमें कौन सा डर हो जाएगा? क्या दलित पिछड़े जो है वो देश से बाहर निकल जाएंगे? नहीं, वो इसी देश में वो अपना हक मांग रहे हैं, उनको हक मिलना चाहिए। और राहुल गांधी इसी थीसिस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जनसंघ और आरएसएस के लोग ये मनुस्मृति की बात करते थे। जब बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उस वक्त जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के साथ गाली गलौज की गई, जिस तरीके से उनके पुतले जलाए गए और तब मनुस्मृति का जिस तरीके से हवाला दिया गया, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और ये अपने आप में विमर्श का सवाल है। अगर विमर्श है तो विमर्श होना चाहिए, इसमें बातचीत होनी चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। कर्नाटका में तो कांग्रेस की सरकार ने करवाया था, उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? 2012-13 में यूपीए की कांग्रेस की सरकार ने करवाया था देश में जातिगत जनगणना, उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? अब जब आप विपक्ष में रहते हैं तो जातिगत जनगणना का माहौल खड़ा करते हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। लेकिन मैं दो सवाल अलग से करना चाहता हूं। कम से कम कांग्रेस पार्टी की जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2011 में, जब दबाव पड़ा, दलितों पिछड़ों का दबाव पड़ा, तो उस दबाव के तहत आके उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया। उस कास्ट सेंसस की रिपोर्ट 2013 अंत में 14 की शुरुआत में आई। अब पिछले 10 साल से, तकरीबन 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति जो बात खुद आपको याद होगा कि मोहन भागवत जी कहते रहे, आरएसएस कहता रहा, तो उसकी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। और अगर उस कास्ट सेंसस में गलत है, ठीक तरीके से नहीं किया गया है, तो दोबारा उसका सेंसस होना चाहिए। लेकिन मैं तो एक और सवाल करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कास्ट सेंसस तो छोड़ दीजिए, वो सेंसस नहीं करवा रही है। मगर क्यों? पिछले 4 सालों से इस देश के अंदर बिना सेंसस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तमाम तरीके के विकास की बातें की जा रही। जब देश सिर्फ 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर अपने विकास का मॉडल बना रहा है। गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर। आशुतोष जी, मैंने मुख्यमंत्रियों की पूरी लिस्ट उतारी है कि कौन, अब चूंकि जाति वाली राजनीति हो रही है तो ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि किस जाति के कितने मुख्यमंत्रियों को आगे बढ़ाने का या पीछे करने का काम किया गया है। यहाँ पर 3 राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी वो सवर्ण हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू वो भी सवर्ण हैं, सिद्धारमैया वो ओबीसी से आते हैं। तो यहाँ पर तो राहुल गांधी के पास एजेंडा सेट करने का या बड़ी लकीर खींचने का मौका है। अगर वो आदिवासियों की इतनी बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक आदिवासियों का है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था अल्पसंख्यकों का है, हम ये भी जानते हैं 2014 के समय में। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। उनके पास तो एक सुनहरा मौका है ना, तो राहुल गांधी क्यों नहीं अपनी लकीर इतनी बड़ी कर लेते हैं? हटाएं तीनों मुख्यमंत्रियों को, दे दें आदिवासियों को उनका हक, जिस हक की वो बार बार बात करते हैं। आशुतोष जी, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। चित्रा जी, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो आपने तथ्य बताए वो थोड़ा अधूरा है। हाँ। अगर आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं। आपको याद होगा कि जब पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो चरण सिंह चन्नी थे, वो दलित थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। अशोक गहलोत पिछड़े समाज से आते हैं, भूपेश बघेल पिछड़े समाज से आते हैं, और सिद्धारमैया पिछड़े समाज से आते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरा तथ्य हमारे साथ लोगों के की बात हो गई ना सर। अभी वर्तमान में 3 राज्य हैं, तीनों राज्यों में एक भी जगह आदिवासी नहीं है। आशुतोष जी, अब ये थोड़ा सा कुतर्क हो जाएगा, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो पार्टी के प्रेसिडेंट है ना। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब पिछड़ा समाज अपने हक की बात करता है, जब सामाजिक न्याय की बात करता है, तब उसके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि वो जातिवादी राजनीति का। मैंने तो एक छोटा सा सवाल पूछा कि कास्ट सेंसस जो है वो पाप कैसे हो गया? मुझे अच्छी तरीके से याद है, राजीव रंजन जी यहाँ बैठे हुए हैं, कि जब नीतीश जी ने बिहार के अंदर कास्ट इंक्वायरी का ऐलान किया, उसी दिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 2 अक्टूबर 2023 को ग्वालियर में थे और उन्होंने कहा था ये पाप है, ये पाप है, देश के लिए खतरनाक है। तो कास्ट सेंसस पाप कैसे हो गया, देश के लिए खतरनाक कैसे हो गया? इसका जवाब तो राजीव रंजन जी को देना चाहिए, रोहन जी को, क्योंकि तो उस वक्त की बात है। और उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से तीखा हमला प्रधानमंत्री के ऊपर किया था कि बिहार से इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपेगेंडा की राजनीति करती है।
ये अगस्त के महीने में नीतीश कुमार जी ने हमला किया। मैं तो छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि कास्ट सेंसस से देश कैसे बढ़ता है? हमारे घर में कोई शादी नहीं होती है जब जाति के आधार पर नहीं करते। एक ब्राह्मण समाज में अगर कोई कानून जगह सरयू पारी से शादी कर लेता है तो बवाल मच जाता है। हमारे घर की लड़कियां जब किसी दूसरे समाज में शादी करती हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है आप अच्छी तरीके जानते हैं। दहेज प्रथा में कभी कोई बीजेपी का लोग, कभी कोई कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? वो ये सारी चीजें वो है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं फिर एक सवाल करता हूँ, राजीव जी को भी सवाल का जवाब देना चाहिए, रोहन जी को भी सवाल का जवाब देना चाहिए। सवाल पर आप जवाब दीजिए। से देश कैसे बटेगा जब हम बिना जाति के अपने घर के बेटे बेटियों की शादी नहीं करते? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मनोज काका जी, और 1931 के बाद जब जातिगत जनगणना इस देश में होती भी है यूपीए की सरकार में ही, लेकिन उसके बाद आंकड़े जारी नहीं किए जाते हैं। अब तो तब से लेकर आज तक तमाम सरकारें आई, बनी, गई। सबसे यह सवाल पूछा जाएगा कि जातिगत जनगणना ही अगर विकास का पैमाना है या फिर गरीब, दलित और जो आदिवासी हैं उनको आगे ले जाने का पैमाना है, तो तमाम सरकारें इस मुद्दे पर अब तक खामोश क्यों रही? और मनोज काका जी, नरेंद्र मोदी चूंकि इस समय बनारस में ये तमाम बातों पर उन्होंने अपनी राय रखी है, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी ओर से कहा गया था, खासतौर से इंडिया गठबंधन को निशाना साधते हुए, कि हिंदू की बात आते ही आप लोग जाति से चर्चा शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को लड़ाने लगते हैं, जितना हिंदू बटेगा उतना ही फायदा लेने की आप लोगों की ओर से कोशिश करते हैं और जातिगत पॉलिटिक्स ही आप लोगों का एजेंडा है। मनोज काका जी, प्रधानमंत्री के इन आरोपों पर क्या जवाब? और रोहन गुप्ता जी ने भी जो सवाल पूछे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चित्रा, आपको पहले तो नए शुरुआत की और एक नए मंच पे हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, इसके लिए बहुत साधुवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है हम सभी को, पूरे दर्शकों को, कि आप पत्रकारिता के जो नियम है और पत्रकारिता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ज्यादा रहेगी। समझ रहे हो? जो सवाल है रोहन को बहुत मैं समझता हूँ, रोहन पढ़े लिखे मेरे साथी हैं। रोहन जी, जो देश में जो चीजें चलती हैं बहुत सारे, ये देश मनुस्मृति से तो नहीं चलता है, ये तो बात पक्की है। क्योंकि मनुस्मृति को 25 जुलाई 1927 को ही इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब ने जला करके खाक कर दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब बाबा साहब ने इस देश के मनुस्मृति को जब जला के खाक किया 25 जुलाई 1927 को, लेकिन वो बाबा साहब ने तो जला दिया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के स्मृति पटल पर अभी वो आज भी है। और उसी को वो कहीं ना कहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान के आड़ में वो हमेशा ये चाहती है कि मनुस्मृति कायम रहे, क्योंकि जब मनुस्मृति कायम रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और आरएसएस के सर संघचालक जो ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, उनकी वर्चस्व और उनका जो सबसे श्रेष्ठ होने का भाव है वो तभी बना रह पाएगा जब मनुस्मृति का भाव रहेगा। सही पकड़े। लेकिन मनुस्मृति अब ध्वस्त हो चुकी है और ये हमारा देश संविधान से चल रहा है, बाबा साहब के बनाए संविधान से, और उसी से चलेगा। तो जब वो ध्वस्त हो चुकी है तो राहुल गांधी चुनाव में क्यों लेकर आ रहे हैं मनुस्मृति को? मनोज काका जी, तेरा तो गेम बजा। नहीं, हाँ। अब वो इसलिए लेके आ रहे हैं, बहुत सवाल आपका अच्छा है चित्रा, इसलिए लेके आ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के उपदेश और आचरण में बहुत महीन फर्क है, ये हमको आपको समझना होगा। वो जो कहते हैं उसका कोई उपदेश उसके आचरण तक नहीं जाता। जब इस देश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं सब क्लासिफिकेशन होगा, आरक्षण का वर्गीकरण होगा, SC ST आरक्षण का, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं हम इसके विपक्ष में, हम इसके खिलाफ हैं, जो कि सारे राजनीतिक दल रहे। लेकिन हरियाणा में सरकार बनते ही, ये पूरे देश का दलित देखे कि हरियाणा में सरकार बनते ही सबसे पहले वहां ST SC के आरक्षण का वर्गीकरण करने का कैबिनेट में फैसला लाया गया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी पर आप सवाल करें, काशी के क्षेत्र में, काशी पर गए, उनके कई सारे हम बयान भी सुने। वो काशी उनकी कबीर की धरती है। कबीर ने कहा था कि कबीरा ऐसा कीजिए ढाल तरीका हो, और दुख में तो आगे रहें, सुख में पीछे हो। तो नरेंद्र मोदी काशी में सिर्फ अपने वैभव विलास का 100 कैमरे लेके प्रदर्शन करने जाते हैं। जब काशी की जनता कोरोना में, गंगा में उफनाती है, उसको दवा नहीं मिलती है, तब नरेंद्र मोदी बनारस नहीं जाते। उसी काशी में 10 करोड़ का एक वो बना है, गंगा किनारे एक वो पत्थर की छावनी बनी, और एक कुत्ते के धक्के से वो छावनी गिर गई और रामनगर का एक गरीब मर जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो काशी में जो सामान्य घरों की मजदूरनी और माताएं बहनें मिठाइयां बना के, बाबा भोलेनाथ का परंपरागत रूप से वहां मिठाइयां बंटती हैं। छोटे छोटे घरों से निकल करके माताएं बहनें अपना कुटीर उद्योग चलाती हैं।
उसको भी खत्म करने का कुत्सित प्रयास नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी कंपनी लाके कर रहे हैं, अमूल ला करके। तो नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा विमर्श है और भारतीय जनता पार्टी का, वो दलितों, पिछड़ों और इस देश में बहुजनों के पक्ष में इसलिए नहीं है कि कभी भी उनके हक हिस्सेदारी देने की जब बात आती है चित्रा, तो वो उसके पक्ष में नहीं खड़े होते। राजीव रंजन जी पक्ष में खड़े होते। मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं सुन लीजिए, जल्दी मैं खत्म कर रहा हूँ। आदिवासी अस्मिता की इतनी बात हो रही है, इस देश में राम मंदिर का कितना प्रचार किया गया। इस देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं। और लेकिन जब संविधान की सबसे सर्वोच्च मंदिर का निर्माण होता है, लोक भवन का, संसद का, तो उसका उद्घाटन करने के लिए उन्हें नहीं बुलाया जाता। बात तो सही है।